वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का। जैसा कि हमने कहा था आप लोग से 12th की मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दी है अच्छे से, एक एक एक्सरसाइज और हर चीज़ मैंने डीपली जाके समझाया आप लोग को, जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, ओके। तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। तो आज मैट्रिक्स की बारी है। तो मैट्रिक्स में पहले तो बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक इन्फॉर्मेशन देने का तरीका होता है, मतलब कि जैसे किसी ने कोई चीज़ खरीदे, जैसे आप डेटा बनाते हो कि इस किसी ने एक पर्सन ने कुछ सामान लिए इस प्राइस के दाम पे। जैसे किसी ने 5 सामान लिए, मतलब 5 पेन लिए, एक पेन 5 रुपये का लिया, तो इस टाइप से बनाया जाता है। वही इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स को। देखो, मैट्रिक्स को इस बॉक्स में लिखा जाता है। पहली चीज़ जैसे कि एक दिख रहा है, एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट, देख सकते स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। और ये एक ये वाला ब्रैकेट होता है, कौन सा, पेरेंथेटिक्स। ठीक है, इंक्लूज इन पेरेंथेटिक। एक और एक बार डबल बार में दिखाया जाता है, देख सकते हो आप लोग, डबल बार इस टाइप से और इस टाइप से 2 बार लगा दिए जाते हैं अगल बगल इनको हटाकर। ओके, तो इस टाइप से अगर मैट्रिक्स आपको दिखती है लिखी हुई कहीं पे, समझ लेना वो मैट्रिक्स ही है और कुछ मत समझना। ठीक है, और मैट्रिक्स मतलब ऐसी होगी, मतलब कहीं पे समझना आपकी ऐसे। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर में दिखाई दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इधर पे ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, और वरना यहाँ पे ए वाला ब्रैकेट भी लग सकता था, ये वाला कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पे डबल बार से ही दिखा सकते थे, ऐसे 2 डबल बार। ओके, ये हो गया। अब नाउ अब आगे बढ़ते हैं किस चीज़ के ऊपर। पहले चीज़ अपन लोग समझते हैं एक रॉ मैट्रिक्स, मतलब रॉ क्या होता है। पहले आप लोग को रॉ पता होना चाहिए। रॉ क्या है, एक वर्टिकल लाइन को अपन लोग नहीं सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन लोग रॉ बोल रहे हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, रॉ। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी, ये वाली देखो, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर की ये वाली, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रॉ। एंड कॉलम किसको बोल रहे हैं अपन लोग, वर्टिकल लाइन को इज कॉल्ड द कॉलम। ठीक है, जैसे कि कॉलम ये रही, देखो ऐसी वाली लाइन, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ आप। ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब अपन लोग समझ के इसके अंदर क्या क्या है। देखो, ये क्या है, एक एलिमेंट है, किसका, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट और ऐसे ऐसे यहाँ पे चलते जा रहे हैं एलिमेंट, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है। ओके, तो इतना मैंने बता दिया आप लोग को पहली चीज़, एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे आप लोग के लिए। देखो, जनरल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है आप लोग के लिए, कभी ऐसे आ जाएगा जनरली, ए लिखेंगे, उसके इक्वल में ब्रैकेट लगा देंगे और अंदर ए लिखा रहेगा कुछ, और आई और जे। ठीक है, और एम मल्टी एन होगा। अब ये एम मल्टी एन हम बताएंगे क्या होता है। एम मल्टी एन होता है ऑर्डर। ठीक है, आई और जे क्या होते हैं, कौन से नंबर का एलिमेंट है। आई और जे बताएंगे अपन को कौन से नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप से अब इसको भी हम अच्छे से डीपली आप लोग को समझाते हैं। चलो, तो इस बुक पे फ़िलहाल मत जाना है, ये कौन सी बुक है आप ये समझो, आप लोग को समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं आई जे। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे एलिमेंट ये पहला वाला चाहिए, मतलब ये, तो मैं इसमें वैल्यू रखूँगा 1 और 1 की। ठीक है, तो मुझे ये पहला वाला मिल जाएगा। इसमें मैंने वैल्यू रखी है मतलब आई बराबर 2 रखा एंड जे बराबर मैंने 1 रखा। तो कौन से मैट्रिक्स है, कौन सा एलिमेंट आया, 2/1 का। सो 2/1 का ये वाला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग इसमें वैल्यू रखते चले जाओगे और आप लोग को एलिमेंट मिलते जाएंगे उसके अंदर के। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब बात करें ये एम और एन क्या है। एम और एन आप लोग को क्या बता दें, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि किस में, मतलब कितने ऑर्डर का है, मीन्स कितनी रॉ और कॉलम है। एम आपको बताएगा क्या, एम बताएगा आप लोग को रॉ। ठीक है, एन बताएगा आप लोग को कॉलम। ठीक है, ये हो गया। एम क्या है, रॉ बताएगा, एन क्या है आप लोग को कॉलम बताएगा, मतलब कितनी रॉ हैं कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, ये होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिख सकता है आप लोग को, कहाँ पे दिखाऊँ, रुक जाओ, इसमें एक एग्जांपल दिखाते हैं। चलो, इस तरह पे नहीं, हाँ देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल में। देखिए, जैसे ये 2 रॉ हैं, देखिए इसमें 2 रॉ हैं इस टाइप से, एक रॉ दूसरी रॉ, और यहाँ पे भी एक रॉ, यहाँ पे एक कॉलम दूसरी कॉलम। ठीक है, इसलिए मैंने 2 × 2 लिख दिया। ठीक है, यह हो गया इस टाइप से। और एग्जांपल यहाँ पे कहीं है नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, हालांकि मैं अभी और दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप लोग को रॉ बता, एम और एन बता दी, क्या बताएंगे, ऑर्डर। ठीक है, अब एक चीज़ का और याद रखना है कि आई और जे की वैल्यू कहाँ तक होती है। ठीक है, पहली चीज़, आई और जे की वैल्यू आप लोग की पॉसिबल कहाँ तक है। जैसे कि आई की वैल्यू आप लोग रख सकते हो कहाँ से, 1 से लेके एम तक, मतलब कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बस इतना समझ लो। आई की वैल्यू आप लोग रखोगे 1 से लेके
m तक, और n की वैल्यू भी सेम चीज़ आपको 1 से लेके n तक, मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बस ये, मतलब कितनी उसमें क्या थी कॉलम थी, बस इतनी। ये बस आप लोग समझ लो कि m और n की वैल्यू वो रख सकते हो, मतलब i और j की सॉरी i और j की वैल्यू आप लोग क्या रख सकते हो 1 से लेके m तक, और j की वैल्यू रख सकते हो 1 से लेके n तक, यानी कि m क्या है कॉलम, ठीक है कॉलम, कितनी कॉलम है सो उतनी वैल्यू आप लोग रख सकते हो j की, ठीक है ये हो गया। अब बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितनी प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं। तो पहली मैट्रिक्स होती है कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, पहली रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स आएंगी सिर्फ उसमें रॉ हो, ओनली रॉ बस, समझ रहे आप लोग, रॉ इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रॉ, मतलब ओनली रॉ बस हो, जैसे कि ये देख रहे हो आप फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इस टाइप से, मतलब एक लेंथ ऐसी में चलती जाए अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसी चलती जाए सीधी स्ट्रेट, ये अपनी रॉ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन में हो, जैसे कि ये देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन में है, इसको बोलेंगे अपन लोग कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगली है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को अपन लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब जिसमें आपके जीरो जीरो मतलब एलिमेंट, मतलब जीरो ही जीरो और जीरो 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 एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो होनी चाहिए, ठीक है सिंपलीफाई। और इसका ऑर्डर देख सकते हो आप लोग कैसे, देखो एक गिना मैंने 2 3 4, चार कितनी, चार इसकी रॉ है, चार इसकी सॉरी चार, हाँ चार इसकी आप लोग की क्या है रॉ इसकी चार है, इसलिए मैंने चार इधर पर लिखा हुआ है इसका। और ऐसे में देखिए कॉलम 1 2 3, तीन कॉलम है इसलिए 3 इधर आ गया, तो ये m और मल्टी n की वैल्यू, m की वैल्यू आपकी क्या है, m की वैल्यू आपकी 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा है m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये रहा इसका ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय m बाई मल्टी 3, m मल्टी मतलब m मल्टी n इज इक्वल टू कितना है 4 मल्टीप्लाई 3, आप ऐसा लिख दोगे कि 4 मल्टी 3 का ये ऑर्डर है आपका, ठीक है राइट। अब इनका मल्टीप्लाई का भी एक सिंपल चीज़ बताऊंगा कि वो क्या बताता है, इनका मल्टीप्लाई अपन को उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो बताता है। जैसे कि मैंने 4 मल्टीप्लाई 3 करा तो उसके अंदर टोटल 12 एलिमेंट है, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है, ठीक है ना। और अब बात कर रहे हैं हमारे किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिनका ऑर्डर मतलब जिनके रॉ एंड कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, इसकी रॉ और कॉलम इक्वल होती है, देख सकते हैं इसमें क्या रॉ, देखिए आप लोग रॉ ये 1 2 3 रॉ 1 2 3, ठीक है ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर सेम, ऑर्डर मतलब 3 मल्टी 3 का ऑर्डर है इसका, ठीक है, और रॉ कॉलम इक्वल होनी चाहिए, उसको अपन लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 4 मल्टी 4 का भी हो सकता है, 5 मल्टी 5 का भी हो सकता है, ओके, और 2 मल्टी 2 का भी हो सकता है, ये हो गया, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी प्रिंसिपल डायगोनल बात हो रही है, तो प्रिंसिपल मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी, और इसको हम लोग और भी बोलते हैं क्या लीडिंग डायगोनल, ठीक है लीडिंग डायगोनल में क्या है आप लोग को इस कौन मतलब इधर से लेके ऐसे क्रॉस टाइप की लेके जाना है, और ये सिर्फ किस में वैलिड होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी में बस होगा। जैसे कि कौन कौन से आएंगे इसमें डायगोनल, जैसे A B C, मतलब इस टाइप से आपको क्रॉस बनाते हुए जाना, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर से, लेफ्ट हैंड की टॉप कॉर्नर से चलना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो, इसमें देख सकते हो एग्जांपल में क्या 1 5 9 ऐसा क्रॉस बन के चलेगा, ठीक है। अगला डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके सिर्फ एलिमेंट होते हैं, और बाकी मतलब कि डायगोनल जो होती है प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे, बाकी सब आपके जीरो जीरो होंगे। एलिमेंट क्या है, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, और जो मतलब डायगोनल में होंगे वो सारे मतलब उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एग्जांपल में 2 और 3 हैं, बाकी अगल बगल के 0 0। यहाँ डायगोनल में देख सकते हो उनकी वैल्यू है 2 4 7, बाकी यहाँ पे सब 0 0 0 0 0 0, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, वरना और कहीं नहीं होता, ओके। अगला और देख सकते हो, और डायगोनल को कभी कभार ऐसे भी लिख दिए जाते हैं, डायगोनल को देख सकते हो जैसे DIA डायगोनल, इसकी कौन सी है, इसकी डायगोनल कौन कौन सी है 2 4 7, ठीक है ओके। अब स्केलर मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, तो ये भी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगती है होती है। अब स्केलर मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जो इसकी डायगोनल है उसके एलिमेंट सारे सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हो 4 4 4, बाकी अगल बगल सब 0 0 होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसको अपन लोग आइडेंटिटी की मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसमें क्या है डायगोनल क्या है, उस डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होती हैं, और सेम चीज़ ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है, जैसे कि 1 मल्टी 1 का हो गया,
जे 2 का ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ओके। और ये हमारी 4 की मैट्रिक्स है। अब एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, कॉलम और रॉ मैट्रिक्स सेम वही है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल में हो सारी मैट्रिक्स देख सकते हैं ऐसे ही चल रही, और एक वर्टिकल मतलब कि वर्टिकल में है, बट उसमें थोड़ी 2 रॉ होने चाहिए, रॉ मोर देन दैट ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए, देख सकते हो। मतलब कि ऐसा समझो कि 1 2 क्या इसकी हॉरिजॉन्टल 1 2 हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ ऊपर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ द कॉलम मोर देन द रॉ, मतलब जो कॉलम है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी रॉ से, मतलब कॉलम क्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए रॉ से, और इसमें उल्टा है, रॉ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए कॉलम से, ठीक है। इस टाइप से आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपकी अभी ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। रहने दो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि ऊपर की मतलब यहाँ से आप ये समझ लो कि इधर की ये इतनी हिस्से की मैट्रिक्स, यहाँ एग्जांपल समझना, ये ट्राइंगल मैट्रिक्स, ये आपकी कौन सी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। डाउन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहाँ के एलिमेंट हटा के ये वाली 4 4 लेके इतने सारे मतलब वो होने चाहिए आप लोग के, ठीक है। ये आपकी पूरी है क्या आपकी लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, बट यहाँ पे समझना कि ये सारी 0 होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। सेम ऐसी अपर में होती है कि यहाँ पे सारे में वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ 1 2 3 कुछ भी हो, बट यहाँ 0 0 0 होनी चाहिए ये सभी में, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है, पहली चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स आप लोग किसको बोलोगे? एक नॉर्मल जिसमें एग्जांपल क्या है 1 मल्टी 1 की ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हो। अब अगली चीज़ और देखनी है आपको, एक लास्ट चीज़ और इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। क्या है मेन है इसमें इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, मतलब इक्वल मैट्रिक्स को और पढ़ना है। अगर कहीं पे आपको देखो 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, मतलब 2 मैट्रिक्स को अपन लोग इक्वल जब बोल सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। दे हैव इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि उनकी इक्वल की क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मतलब उनके सामने जो इक्वल में लिखे हो वो एलिमेंट सेम हो, तभी वो इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये आप लोग को मैंने बता दिया इक्वल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब बस इतना आपको अभी जानना है इस एक्सरसाइज में को करने के लिए मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी ज़्यादा है तो और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं बताएंगे अभी कुछ भी, कि प्लस कैसे करना है मैट्रिक्स को, माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई किसी का कैसे करना है, बस ठीक है। तो ये सब मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो फिर अब बांटते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है। तो जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आप लोग के लिए। पहला आज जैसे इसमें देख सकते हो, पहला एक मैट्रिक्स दी गई है आप लोग को, ठीक है। तो हाउ मैनी रॉ आर देयर, इसमें कितनी रॉ हैं आप लोग को रॉ बतानी है कितनी है। तो इसमें देखिए रॉ लोग गिने, तो रॉ क्या आती है एक ऐसे में जो चलते हैं, तो 1 2 3 रॉ हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। ये 3 हो गया। और हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर, कॉलम्स कितनी है, तो 1 2 3 4 कॉलम्स है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ये आप लोग का ऐसे ऑर्डर लिख गया, ठीक है। लिखना है साइड में लिख जाता है व्हाट इज़ द ऑर्डर, तो ये ऑर्डर इसका ये लिख गया आप लोग के, ठीक है। एंड हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर, और मैंने बताया था कि किसी जो ऑर्डर आता है उनका आप लोग अगर प्रोडक्ट निकालते हो तो उतने एलिमेंट उसके अंदर होते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। तो जैसे 3 मल्टी 4 यानी 12 गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ पे हो चुका है हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब इसको हटाओ, अब मैं कुछ एग्जांपल लाया था आप लोग के लिए करने के लिए, वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे मुझे बनानी है एक 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 की मैट्रिक्स, मुझे एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो आप ऐसे समझ लो कि आप लोग को बोर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखो, लेट लिख लो, लेट कैसे लिखो, द मैट्रिक्स ऑफ लेट द मैट्रिक्स ऑफ 2x2, कैसे लिख लेना, कुछ लेट करके माना ABCD कुछ ऐसे मैंने मान ली, ठीक है। अब ना आप लोग को क्या है, देखो मैंने यहाँ पे बताया कि जनरल मैट्रिक्स को आप लोग ऐसे लिखी मिलेगी आपको, ये उसके अंदर देखो एक मैट्रिक्स का साइन, उसके अंदर एलिमेंट दिया है कुछ A, और I J की वैल्यू आप लोग को रख के बताना, और हुज एलिमेंट एक ये एक आई गिवन बाय दिस, मतलब इसकी मदद से आप लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है, ऐसे सवाल दिए हैं ये, ठीक है। A I J की वैल्यू है कुछ इसमें, अब I की रखो आप लोग, J की रखोगे वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो निकल आओगे। पहले मैंने बताया था आप लोग I की और J की वैल्यू कौन कौन सी रखते हैं, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है आपको। तो पहले आप लोग I की वैल्यू क्या रखते हैं, हम लोग पहले एक बार पहले I की वैल्यू मैंने 1 रखी, I बराबर 1, फॉर यहाँ पे फॉर लिखेंगे, फॉर I इज इक्वल टू 1,
एंड जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जब मैंने रखा इन इक्वेशन फर्स्ट में, मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट मान रहा इक्वेशन, ठीक है। देन तो अपन को क्या मिलेगा, इसमें 1 और 1 आएगा 4 एंड मतलब इसमें अपन की इसमें वैल्यू आ गई क्या, रुक जाओ यहाँ मैं अच्छे से 1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 की रखी, यहाँ पे 1 रखा, तो A11 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही वो 4 मतलब 2 आ रही, ठीक है। A11 इतना निकला ना। अब आगे बढ़ते हैं हम कहाँ पे, अगला रखेंगे हम लोग क्या, आई की वैल्यू फिर मैंने 2 रखी, जे की वैल्यू मैंने रख दी 1, कोई सेम चीज़ यही चल रहा। देन आपका क्या आएगा, बस मैं यहाँ से लिख रहा, तो आई बराबर 2/1, तो इसमें 2 रखो, इसमें 1 रखो, क्या आएगा 2 1 3 3 3 9 9/2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ अगली बार मैं अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, अब मैं जे को चेंज करता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने आई की वैल्यू कितनी रखी 1 रखी एंड जे की वैल्यू मैंने 2 रख दी, ठीक है। तो फिर वही सेम चीज़ वही चल रहा, इन इक्वेशन 1 में रख रहे देन तो क्या है 1/2, ठीक है। ये हो गया, जैसे आप इसकी वैल्यू रखे हो तो कितना आएगा 4 जाएगा, फिर 9/2, ओके ना। अगली चीज़ मैंने फिर आई की वैल्यू कितनी रखी 2 और जे की वैल्यू मैंने 2 रख दी, ठीक है। तो ये रहा पूरा ये सेम चीज़, तो यहाँ पे जो आएगा प्रोडक्ट में आएगा कितना, इसमें 2 कितने 4 का स्क्वायर करा कितना आएगा 16, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, ये हमारा आंसर है, देख सकते हो, करके भी देख लेना आप, ठीक है। 8 आएगा। नाउ आप लोग नाव लिखें या थर्थ लिख दें, कुछ भी लिखें, तो जो आपने ये माना था इसमें समझ लो यहीं पे लिख देना कि यहीं पे लिख देना ए बराबर ये निकल आया, ठीक है। बट वैल्यूज़ जो ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या था, ये 1 था, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मान लो ये 1 था, ये आपका यहाँ से चल रहा था ना, ये 1 है और आगे, ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 2 है और ये आपका 2 1 है, ठीक है, ये एक 2 है, ठीक है। इस टाइप से आपको थोड़ी सा लेट कर लेना है आप लोग की सहूलियत के हिसाब से। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो कि 1 की वैल्यू 2 आई, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है V12 की कुछ ये आई, ठीक है। या आप एक काम करिए, ये तो मैंने माना ही है, ठीक है, इनको हटा दो। देखिए आप लोग मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ निकाल दी, तो आप यहाँ पे ये लेट मत करना, यहीं पे यही लिख देना ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो फालतू का वो हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो यहीं पे ये लिख देना और सबकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देना, तो निकल आएगी आपके मैट्रिक्स क्या कि 2, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू आप लोग देख सकते हो 2 1 की 9/2 है, यहाँ पे मैं 9/2 लिखता हूँ, और 1/2 की वैल्यू 9/2 ही है, ठीक है, ये हो गया। और 2/2 की वैल्यू 8 है, तो आप लोग की ये मैट्रिक्स बन चुकी है यहाँ पे, ये हमारा इसका आंसर है, ओके। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं एक अगली क्वेश्चन की, जैसे मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स, तो ये इक्वल मैट्रिक्स क्या थी, तो इसको देख सकते हो। जैसे कि पहले तो ऑर्डर देखो 2/2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे 2/2 लिख लेना, यहाँ पे भी देख सकते हो 2/2 है, मतलब ऑर्डर सेम है, सेम चीज़, अब नहीं लेना देना। और सामने आप लोग देख सकते हो कि 2 मिल रहा, फिर भी अगर नहीं भी मिल रहा होता और ऑर्डर सेम है तो आप लोग का ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल थी, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे दोगे, देखो ये वाली कंपेयर करोगे इसके साथ 6 का, मतलब पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, मतलब जो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसके एलिमेंट को ही कंपेयर करोगे। जैसे x + y आप 6 लिखोगे, पहली चीज़ पहली इक्वेशन लोगे, एंड 2 ही है, अपन को निकालने की जगह 5/z है, यहाँ से आप ये 5 के बराबर है सेकेंड इक्वेशन, एंड आप थर्ड इक्वेशन कौन सी लिखे, x + y = 8 है थर्ड इक्वेशन ना। आप यहाँ से z की वैल्यू आपकी 0 निकाल ले, ठीक है, पहली चीज़। और x और y की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ अपने मेथड से, ठीक है, बाय किसकी मदद से, 1 और इसकी मदद से, सो आप लोग थोड़ी सी सोचना, इधर समझ लो 4 और 2 होता है, x की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा और y की वैल्यू अगर मैं फिर 2 ले रहा, ये मिल रहा, और लेकिन जब यहाँ पे मैं रख रहा तो 4 2 8 आ रहा, मतलब ये करेक्ट बैठ गई, ठीक है, पहली चीज़। और भी निकालना है, देखो और लिख सकते हो आप, इसका जस्ट उल्टा कर लो, तो क्या है x की वैल्यू 2 रख लो एंड y की वैल्यू कुछ 4 आएगी, ठीक है।
तो ये आ गई आपकी सारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, जेड की वैल्यू निकाल ली, सारे ही आंसर। आप लोग डायरेक्ट मत निकालना, मैंने आप लोग को समझाया, आप लोग कैलकुलेशन करें, मतलब इसकी वैल्यू मतलब इसको एक्स की वैल्यू निकालें, इससे इसमें पुट करें, फिर आप उसकी क्वाड्रेटिक बनेंगे, इसको सॉल्व करके लाएँ, देन आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी मैट्रिक्स की। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.2 कल नहीं, मतलब अगले दिन ही बोलेंगे, कल का मतलब क्या, हर बार नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स क्या हैं हमने अपलोड कर दिए, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो जब तक के लिए बाय बाय, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और भी वीडियोस चाहिए आप लोग को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं बाकी वीडियोस में, बाय जब तक के लिए।